जय मां सरस्वती स्टडी सेंटर। आज हम लोग गणित के सब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ठीक, ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2026 जो आप लोग जब फरवरी में एग्जाम होगा उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलिए बस बहुत ऐसे प्रश्न है जो साधारण रूप से आसान दिखाई देते हैं, लेकिन बहुत ऐसे प्रश्न है जो इस प्रकार के हैं। जब हमें कोटा नहीं पूरेगा तो हम लोग में हाथ डालना होगा। तो बढ़ते हैं किसी समांतर श्रेणी की 17वां पद उसके 10वें पद से 14 तो इसका सर्वांतर ज्ञात कर। हल चलेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि समांतर श्रेणी का कौन सा पद क्या मानेंगे ए और सर्वांतर मानेंगे ठीक। ये प्रश्न में आप लोग को भले देखने में लगे कि कठिन लेकिन बहुत आसान हो रहा है। 17वां पद यानी ए 17 घटा 10वां पद 8 10वां बराबर कितना है। अधिक का मतलब क्या होता है, इसमें से ये घटाएंगे तो 14 का अंतर है, यही ना होगा। या एक और तरीका से इसमें इसको जोड़ेंगे तो इतना बराबर आ जाएगा। तो दोनों बात एक ही है। इसका सूत्र होता है ए प्लस 17 घटा 8 इंटू डी। सूत्र क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एन के जगह क्या है 17 प्लस ए माइनस 2। अब इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये भी होगा ए प्लस 10 घटा 1 इंटू डी बराबर यही होगा। अब बताओ ये ए है और ये 17 में से गया 16 और ये देखो माइनस ये हो गया और ये 10 में से गया 9 तो ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा ये माइनस प्लस 16 में से 9 7 7 डी बराबर 7 दूनी 14 सर्वांतर आ गया। देखने में लग रहा था कि कठिन लेकिन बनाने में बहुत आसान है ना। अब कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, जो भी डाउट है जो भी प्रॉब्लम होगा वो सब वही बोल दीजिए। चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये भी समांतर श्रेणी से है। ठीक, समांतर श्रेणी से है तो लिख दिया है कि योगफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें योगफल। तो चलते हैं और समांतर श्रेणी से सबको जान लीजिए कि जो पहला होता है वो पहला पद होता है यानी ये क्या हो गया और ये डी बराबर क्या करेंगे अगला में से पीछे घटाएंगे यानी 10.5 में से 7 घटा तो 3.5 का अंतर बा कितना का अंतर 3.5। अब नहीं हुई तो घटा दो 10 दूनी की 30 है 21 फिर बढ़ेंगे तो 21 दोनों का हम लोग 2 तो 7 दूनी यानी 7 भाई ये भी हो गया ये भी हो गया। आपका एन पद दिया एन पद कितना है 84। अब एन पद 84 है तो हम इससे पहले क्या ज्ञात करेंगे एन ज्ञात करेंगे। तो सूत्र से हमने क्या बोला है कि जब एन दिया हो तो सूत्र प्लॉट देने के लिए कहे हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कोई दिक्कत। अब अच्छा इसको हम एल भी कहेंगे क्योंकि एल वाला ही सूत्र लेकर चलेंगे जब एल दिया है तो। अब हमारे पास इतना दिया है 84 यानी 84
ए के जगह कितना दिया है 7, एन माइनस तो नहीं हो, और डी का मान कितना है 7/, सब में देखो तो 7 है, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है, तो काट देंगे 7 इसमें से भी कॉमन, 7 इसमें से भी कॉमन, 1 बात सच है, हो गया। अब हमारे पास बचा 1 प्लस n माइनस 1/2। अब यहाँ क्या हो गया, माइनस प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, तो 12 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, अब नीचे 2 है भाग में, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, गुणा में, तो 11 दूनी 22, n माइनस 1 बराबर क्या हो गया 22, अभी जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 23। अब हमें योगफल करा, योगफल का सूत्र क्या होता है, एसएन बराबर n बाई ए प्लस एल, यही फॉर्मूला लगाएंगे चूंकि एल दिया है। n बाई 2 के मतलब कितना है, n का कितना आया है 23, ए का मान कितना आया है, ए है तुम्हारा 7, एल कितना है 84, है ना, ये कितना हो जाएगा 7×4, और दोनों गुना करके पूर्णांक में ही लिख देंगे, क्लियर है, गुना कर दे 3 और 9 दिया, फिर 2 9 दूनी, हो गया। पूर्णांक में तुलने के लिए मन करे पूर्णांक में तुल दीजिए, दशमलव में तुलना है तो चूंकि पूर्णांक में दिया तो पूर्णांकों में दे सकते हैं, किसी को दीपक आप यहाँ मन करे तो ये वाला भी फॉर्मूला अगर ये नहीं याद है तो ये भी लगा सकते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, क्योंकि सब आपको मिल गया, ठीक, ये भी सूत्र है योगफल का और ये भी सूत्र। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कौन है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, योग विषम संख्या, थोड़ा समस्या 0 और 50 के बीच की सभी विषम क्या क्या होगा, इसके बाद होगा, तो ये होगा। अब प्रश्न में कर रहा है जोड़ने के लिए, क्या कर रहा है, जोड़ने के लिए, हम वही जोड़ देंगे, जोड़ लिख दीजिए। अब 2 तरीका होता है, एक विषम संख्याओं का योगफल का सूत्र होता है और एक एसएन वाला फॉर्मूला होता है, ठीक, तो अब बताइए कुल संख्या कितना है, अब हम इस सूत्र से चलते हैं तो इसका श्रेणी से, किसे, समांतर श्रेणी से, तो ए बराबर हमारे पास क्या हो गया, डी बराबर कितना हो जाएगा 2 हो गया। अच्छा इसमें एन नहीं, क्या नहीं है, एन नहीं है, लेकिन आपके पास एन तो है, एन बराबर कितना है, इसको हम एल भी कहेंगे सूत्र से, अब वही बनाए है ना, क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ये कितना, ये बराबर कितना है, और डी का मान कितना है, अब बोलिए ई माइनस उधर जाके कितना हो जाएगा
-1 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 8। अब बोलिए 24 गुना 25 आ गया। कितने विषम संख्या? तो एक सूत्र होता है लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल या लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर जितना संख्या होता है n विषम संख्याओं का योगफल बराबर होता है n स्क्वायर। क्या होता है n स्क्वायर। ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। डायरेक्ट 25 का स्क्वायर करेंगे 600 और नहीं तो हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एल n/2 n का मान कितना है मेरा पास 25 और 1 प्लस 50 हो जाएगा। 25 दूनी और 25 बात तो वही आ गया ना। दोनों तरीका से बना सकते हैं, कोई गलती नहीं। ठीक, आपको जिस मेथड का इस्तेमाल करना है वो बनाइए, बस तरीका सही होना चाहिए, आपका गुना भाग सही होना चाहिए, रिजल्ट सही। अब ये नहीं कि किसी तरह पैंतरा लगा के बना दिए आंसर 25 पुरा दिए कह रहे हैं का कि सही है ना सही है। प्रक्रिया भी तो सही होना चाहिए। ये सवाल देखिए बहुत बढ़िया है। टोटल जब हॉल हम चलेंगे तो सबसे पहले चलेंगे प्रश्न से। सब प्रश्न से चलेंगे तो इसको दो तरीका से आसानी से बना सकते हैं। पहले लिखेंगे cot A बराबर 3/5। इसको ऊपर B या नीचे इसलिए B बराबर 3 और B बराबर हो गया। तो हम पहले आसान तरीका बताते हैं, बाद में तरीका देते हैं। ये दिया है 3/5 पूर्ण प्रश्न। पूर्ण प्रश्न से मतलब है कि हम वो प्रश्न के तरफ जाते हैं। 5 sin minus 3 cos A 4 sin A 3 cos A। cot का सूत्र क्या होता है? cot A बराबर cos A बटा sin A। ये भी होता है, पता है ना। तो हम क्या करेंगे, सब में साइन से भाग देंगे। ठीक, साइन ए से भाग देने किसमें ऑन और आंसर हर में साइन ए से भाग समझना सब। तो जब हम भाग देंगे तो 5 साइन ए इसमें भी भाग देंगे तो साइन है -3 cos A इसमें भी भाग देंगे तो साइन है बटा 4 साइन A इसमें भी भाग देंगे तो क्या होगा साइन है। अब नीचे है प्लस 3 cos A इसमें भी भाग देंगे तो अब इससे ये खत्म हुआ। अभी क्या रह जाएगा 5 ई का रह जाएगा 3 cos। ये क्या रह गया 4, ये क्या रह गया 4 रह गया। अब आप लोग cot का मान क्या लिखे थे ऊपर बोलिए 3/5 ये ना लिखे थे ऊपर cot का मान आपका यही ना है। अच्छा
50 दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 50। 25 अब 50 25 एलसीएम नहीं आएगा क्योंकि दोनों के नीचे तो नहीं, लेकिन इसके नीचे 1 मांगेंगे, इसके नीचे 1, तो यहाँ भी 5 एलसीएम और यहाँ भी 5 अभी 5 गुना हो जाएगा तो 50 25 आई 3 3 की 9 ये 5 5 का 20 और 3 3 की 9 नीचे वाला 5 ऊपर वाला 5 खत्म और 25 में से 9 जाएगा 16। अब 20 में 9 जोड़ लेंगे, एक तरीका, ठीक क्लियर है। एक और क्या करेंगे कि इसको पी ए मानेंगे, क्या मानेंगे, इसको पी, इसको बी और इसको पी, फिर और निकालेंगे और उस तरीका से मान भर के बना देंगे। एक और तरीका, ठीक, एक तरीका क्या है कि कॉट ए बराबर हमारा होता है कॉस ए बटा साइन होता है, यानी कॉस का जगह 3 भरेंगे और साइन का जगह 5 भरेंगे। अब देखो यहाँ सवाल 5 साइन के जगह क्या भरेंगे, अच्छा 3, कॉस के जगह क्या भरेंगे 4, साइन है तो साइन के जगह अच्छा 3, कॉस के जगह 50 3 पंचों का 3 अब बताओ 25 में से 9 जाएगा, अब आ गया, आया कि नहीं। अब देख, अब कोई कहे कि सर हम हाइयर मेथड बना दे तो कोई दिक्कत है, काहे नहीं बन सकता है, यो मेथड ठीक है, ये आसानी से बन जाए, समय तो ये सब हम लोग जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है उसमें ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है कि आंसर जल्दी से जल्दी। आप लोग को सबसे ज्यादा बुक में यही तरीका मिलेगा या कहीं भी मिलेगा या ज्यादा टीचर यही बताता है। एक हो जो बताए हैं पी बाई क्यू मानो, पी बाई एच, पी बाई बी, उसको मान के उससे एच ज्ञात करो तब त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुसार सबका मान भरो और तब ज्ञात करो। ठीक, एक तरीका है जो आराम से आप लोग कर सकते हैं। अगला बनाए कि सिद्ध करे, ठीक, तो देखिए एग्जाम में बनाइएगा लोग तो थोड़ा सा भी ना हो बताइएगा तो कहीं गलत सलत माइनस प्लस लिख दीजिएगा, शुद्ध नहीं आएगा फाड़ दीजिएगा, पेपर गंदा सा लगने लगेगा। आराम से देखिए, सबसे पहले लेंगे हम साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा प्लस 1, और तब यहाँ है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 2। अब इधर पास है एल एच एस, ये क्या है पहले यहाँ ले लेंगे तो हम लिखेंगे एल एच एस और चलेंगे एल एच एस एल एच एस से चलेंगे तो हमारे पास क्या साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही है ये देखो। अब किसको तोड़ा जाए आप लोग दिमाग में बात रखते, किसको ऐसे तोड़े हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी खत्म हो, क्या उधर तो ना कॉस है ना साइन है, हमको केवल 2 क्या है 2, तो 2 ही लाना होगा, जय सी बात। अब यहाँ है साइन पर 4 थीटा माइनस कॉस पर 4 थीटा और प्लस। अब आप लोग बताइए कि कौन सा सूत्र अप्लाई करे, क्योंकि 4 दिन पहले ही सवाल बनाए हुए थे, आप ही लोग क्लास में बनाए थे, उतना तो समय हो गया, ज्यादा तो समय हुआ नहीं। अब आप लोग बताओ, जब उस सवाल को देखो मैंने देख ले तो ही लोगे। हम ये 2 से लेके चलते हैं, कितना से लेके चलते हैं, एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी और एक ए माइनस होता है। अब कहिएगा सर यहाँ तो 2 है लेकिन हमारा तो सवाल में 4 है, कंफ्यूजन है, क्योंकि आप 2 वाला लिख रहे हैं वहां तो 4 है, तो हम तो लिख सकते हैं ना, हम लिखेंगे कि साइन 2 थीटा
का ऊपर लिख दो, अब माइनस कॉस 2 थीटा का ऊपर हेड को लिख दो। कोई दिक्कत? अब इसको तो लिख सकते हैं प्लस में एक बार माइनस में, तो इसको लिखेंगे एक बार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, एक बार हो गया। और फिर एक बार लेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। सब कोई जानता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? वन। तो बताइए 1 से इसमें गुना करने करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो इतना बराबर 1 होता है, हम लिख भी देते हैं, नहीं तो कितना बाद में कंफ्यूजन ना हो। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब आगे बढ़ेंगे, एक से गुना किए कोई प्रभाव नहीं हुआ। अब क्या करेंगे? कॉसेक, और उसके बाद क्या था? प्लस 1 डबल डायग्राम। अब देखो ये हमारा सवाल है। अब आगे बढ़ते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, इसको इसके साथ लगा देते हैं, माइनस यही लिखेंगे थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? इस सवाल में जो दिया है ये सूत्र, ये कितना के बराबर? ये होता है साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, आई हो गया कॉसेक स्क्वायर। अब बताइए कि दोनों मिलकर क्या हो गया? 2 साइन स्क्वायर थीटा, आई हो गया कॉसेक स्क्वायर। तो कहीं पढ़े होंगे, सूत्र याद किए होंगे कि साइन साइन थीटा और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो इसका भी स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर, तो 1 होगा। इतना का मान क्या हो गया? 1। 2 गुने 1 बराबर 2। LHS बराबर RHS। कोई दिक्कत नहीं है? 2 बार 4 बार दिमाग लगाने से बेस्ट है कि आराम से सवाल बनाइए, एक ही बार में क्लियर कर लीजिए, और नहीं तो 4 बार बना के भाड़ के आप फिर बनाइए, ये दिक्कत है। बिहार बोर्ड के कॉपी को बस लीन फुट के बराबर ना कर दीजिए, ठीक है? अगला सवाल है कि 6 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री या माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। मैंने थोड़ा सा भी नहीं चल रहा है कि क्लास ऑनलाइन चल, आप लोग बातें करने जब आए हैं तो हम क्लास बंद कर देते हैं, या जाइए छत पर बतियाइए, यूट्यूब पर आपके देख जाइए। कल से तुम उसके साथ मत बैठना, नहीं तो तुम्ही को बाहर निकाल दो। बिहार इसी तरह एक जाति के लेके बदनाम, इस जाति देख के वोट देता है लोग जाति, वही में तुम पक्षपात करोगी। अपने कास्ट जब डुबा रहा है तो उसे दूर रहो। जाति को चाहिए जाति को आगे बढ़ाना, ताकि डुबाना नहीं तो हम निकाल देंगे उस स्टूडेंट को जो कहानी सुन रहा है किसी का, बात करने वाले को नहीं, बात सुनने वाले को, क्योंकि गुनाहगार वो भी है। बोर्ड पर ध्यान से देखिए,
जब टेस्ट हो रहा है तो 8 गो और 16 गो नंबर आ रहा है, तो शर्म तो आ नहीं रहा है। कम से कम बोर्ड पर देख कर लीजिए सवाल कैसे बना रहे हैं। 6 cos लिख भी सकते हैं प्रश्न से, cos स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस cos स्क्वायर 5। अगर ये देखो ये ऑब्जेक्टिव रहता तो क्या करते, ऑब्जेक्टिव रहता तो इसका मान जानते हो 1, तो नीचे 1 हो गया, कोई वैल्यू नहीं। ऊपर 6 cos स्क्वायर 60 का मान कितना होता है 1 बटा, तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 6 बटा 2 दूनी की 4 यही हो जाएगा। इसका मान जाना है 1, क्या जाना है 1। हम लोग ऑब्जेक्टिव में रहता तो मैथ है पूछ भी सकता है। अब ये है आपका कितना 4, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो इसका भी हो जाएगा 2 दूनी 1 बटा, और ये कितना है 1, ये 4 से 4 खत्म, ये भी 1, माइनस प्लस ये भी खत्म, 6 बटा 4 ये भी काट दो, 3 2 है कि नहीं। लेकिन ऑब्जेक्टिव तो है नहीं, ये सब्जेक्टिव है, तो सब्जेक्टिव टाइप का ही बना। अब हमारे पास नीचे जो है वह है साइन स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 60। अब सबका मान दो, cos का मान 60 का भरे हैं कितना है 1 बटा 2, इसका कितना आया है 1 बटा 2, इसका कितना 1 का स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर डालेंगे, यहाँ कितना होगा 3 बटा 2, ये कितना होगा 1 बटा 2, 2 दूनी 4 बटा, 3 बटा 4, ये भी 4, ये 4 से 4 ये 6 बटा, इसको भी हल्का कर दिया जाए 3 बटा, और नीचे 4 और ऊपर 3 प्लस 1 माइनस प्लस 4 बटा, 4 से 4 3 बटा, अगर जो हम लोग का दिसंबर में टेस्ट लेने पर अभी 12 नंबर 8 नंबर आ रहा है, तो समझिए कि आप लोग थ्योरी में कहाँ है। आज जब हम पढ़ाए तो उस समय क्या कीजिए खूब बतियाइए, क्या कीजिए खूब बतियाइए। कितना रहे मैथ के सब्जेक्ट में 36 50 में 36 कितना रहे तो हाँ 14 को सही था और 7 माइनस में से जाता नहीं कितना नंबर आया था है सब्जेक्टिव में 14 14 बतियावा 24 नंबर से 40 नंबर हो जाए। सनिया पीपल पकाई थोड़ा सुनो से प्रश्न में कह रहा है कि साइन 35 इंटू कॉस 55, कॉस 35 और साइन 55। तो देखो हम लोग सूत्र पढ़े हुए हैं कॉस 90 घटा थीटा बराबर साइन पढ़े हैं? तो अब हम कॉस 55 को तोड़े, कॉस 55 को कॉस 90 में से कितना घटाएंगे कि 55 आएगा 35 कितना 35 ये कितना के बराबर जाए। अब देखो ध्यान से 90 का जगह ठीक है 90 और थीटा के जगह 35 तो हम साइन का लिखेंगे 35 से लिखेंगे
तो अब जहाँ 55 है वो कॉस था तो साइन में बदल के लिख देंगे, तो ये साइन 35 और ये हो जाएगा हमारा ये भी साइन 35 प्लस कॉस 35। अब यहाँ कॉस को नहीं तोड़ेंगे, अब यहाँ किसका किसका तोड़ेंगे, साइन, साइन का तोड़ते हैं, तो साइन तोड़ेंगे तो भी क्या हो जाएगा कॉस 35। अब ये दोनों सेम हो गया तो साइन स्क्वायर 35 क्यों, थीटा मिला है, क्या क्या है, ये स्क्वायर हो जाए और इस फॉर्म में आ जाए। अब इसमें आ जाएगा तभी ना 1 होगा। अब हम इसमें ला दिए, अब ये दोनों मिल पे क्या हो गया, कॉस स्क्वायर 35 कितना हो जाएगा, आंसर आ गया कि नहीं। देखिए नहीं डाउट है, देखिए डाउट वाला चीजें नहीं है सर, हम पढ़ाई बोल रहे हैं ना, मैथ अभ्यास से बन गया, मैथ ही याद कर रहे हैं तो आपका बेवकूफी है। रोज 15-20 मैथ बनाइए ना, देखिए आप लोग का नया इम्प्रूवमेंट करता। अब बनाइए नहीं कीजिएगा, सुतल सुतल सोचेगा कि सपने में पास हो जाए, तो पॉसिबल है, रोज 15-20 बनाइए। आप लोग आज भी टीचर के होमवर्क के अनुसार पढ़िएगा तो सफल हो गए। सफलता आपके लिए अपने सेल्फ से मेहनत करना पड़ेगा, ठीक। और त्रिभुज माना कि मान भी सकते हैं, माना कि त्रिभुज ए बी सी का शीर्ष ए कितना है 4 और माइनस बी कितना है -7 और सी 8 8। हाँ अब समझिए सूत्र क्या होता है, आराम से सूत्र लिखिएगा, गलती नहीं। त्रिभुज ए बी सी का 1/2 x1 x2 अब इसमें x है, x1 है तो y1 नहीं है, यानी y2 घटा x2 है तो y2 नहीं होगा, y3 घटा, अब इसमें x3 है तो y3 तो होगा नहीं, y1 घटा, एकदम हमने सबसे पहले क्या लिखा है x1 x2 x3। अब जिसमें x1 है उसमें तो y1 को भी नहीं लिखना ही नहीं, तो y2 घटा y3 घटा y और y1 घटा y2। अब देखिए नॉर्मली सोचिए, ये आपका पहला वाला x1 x2 x3 y1 y2 y3। अगर जो एग्जाम में आपको इसमें कंफ्यूजन है तो आप एग्जाम में क्लियर लिख भी सकते, इंप्लाइन दे दीजिए, लिख दीजिए x1 बराबर 4 y1 बराबर ऐसे सबके सामने लिख दीजिए तो कंफ्यूजन नहीं होगा, आराम से मान बन सकते। ऐसे भी सीधा है तो देखिए हम सूत्र लिख लिए और मान नहीं भरने आ रहा है और लिख दिए तो हम सीधा बता देते हैं, सबका पहले लिख दीजिए। पहला क्या है 4 दावा बना, दूसरा क्या है -9, तीसरा क्या है 8 लिख के दावा बना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब दावा जब हम बना दिए तो दावा में अब क्या कीजिए कि जब 4 वाला है तो 4 वाला y वाला ना भरिए, अगला वाला चीज 7 में से 8 फिर 8 में से तो माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, अच्छा फिर -3 में से -7, शुरू वाला माइनस रह सकता है, पीछे वाला माइनस नहीं रह सकता। अब तो मैथमेटिकल हो गया, माइनस है 8 3 7 3 10 -10 और माइनस दोनों कर दीजिए, यही ना होगा, माइनस
माइनस और सब जोड़ दीजिए जितना आ रहा है। चूंकि सब तो माइनस में है तो सब जोड़ के कीजिएगा तो कितना आएगा -183 1/2 गुणे -183 वर्ग। और आगे बढ़ते हैं। अब इसको काट नहीं सकते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में तो लेंगे नहीं इसलिए किस में ले लेंगे, प्लस में। क्योंकि क्षेत्रफल प्लस में है। तो अब क्या हो जाएगा 183/2 वर्ग। अब इसको तो यही नहीं छोड़ेंगे दशमलव में बैठा सकते हैं तो बढ़ाएंगे तो 91 9 दूनी 18 91.5 वर्ग। इकाई